नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, वरना एक ना एक दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये बात मैं कह रहा हूँ रशिया पर, क्योंकि रशिया आज इसी की कीमत चुका रहा है। तुर्की पर वो इस हद तक निर्भर हो गया था कि उसका 50% व्यापार, यानी कि बिल्कुल आधा व्यापार तुर्की की मुट्ठी में था। लेकिन रूस हमेशा ये सोचता था कि तुर्की उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आज तुर्की ना सिर्फ खुद फंस गया है, बल्कि उसने रूस को भी फंसा दिया है। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ डिटेल में बहुत ही सरल भाषा में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा रूस। रूस में यह मिलेगा आपको क्राइमिया रीजन, और यहाँ पर बिल्कुल टिप पर आपको मिलेगा सेवास्तोपोल पोर्ट। ये रूस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पर रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रशिया का एकमात्र पोर्ट है, सेवास्तोपोल पोर्ट, जो साल के 12 महीने खुला रहता है। वरना रूस के जितने भी आपको पोर्ट मिलेंगे जहाँ से वो व्यापार करता है, वो साल में 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना ही खुलते हैं, फिर वो सर्दियों में जम जाते हैं। और रूस में जो सर्दियां होती है ना, वो बहुत लंबी चलती हैं। ऐसे में रूस के पास सेवास्तोपोल ही एक पोर्ट है, जिससे कि वो दुनिया से साल के 12 महीने कनेक्टेड रहता है। और आपको आगे अगर इससे चलेंगे, जैसे कि यहाँ से कोई जहाज़ चला, मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। वो जाएगा पहले यहाँ पर इस्तांबुल में, जो ये बॉस्फोरस स्टेट है, यहाँ से होता हुआ फिर वो यहाँ से गुजरेगा मेडिटेरियन सी में, और यहाँ से गुजरते हुए फिर वो पूरी दुनिया में व्यापार कर सकता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसे कहते हैं सी ऑफ मरमरा। यहाँ पर एक भारी तबाही आ चुकी है। इस तबाही का नाम है सी स्नोट। दरअसल सी स्नोट एक जेली टाइप का एक बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो समुद्र में पाया जाता है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इस पूरे सी ऑफ मरमरा में सी स्नोट बहुत तेज़ी से फैल चुका है, और स्क्रीन पर आप फोटो भी देख सकते हैं सी स्नोट की। देखिए किस तरीके से ये फैला होता है। और इससे होता क्या है कि जो शिप्स होती है ना समुद्र में जाने वाली, वो फंस जाती है। खास करके जो मीडियम साइज की और जो छोटी शिप्स होती हैं, वो तो इसके जाल में ऐसे फंसती हैं कि फिर निकल ही नहीं पाती। और इसे सफाई करना, इसको हटाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, खास करके जब ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज अचानक से आ गई और फैल गई हो। 2004 से लगातार ये सी ऑफ मरमरा में फैल रही थी, लेकिन तुर्की की जो अथॉरिटी थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना ही सरकार ने ध्यान दिया। अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि जो आवाजाही है वो रुक चुकी है पूरी तरीके से। और इतना ही नहीं, अब डर ये है कि जो ब्लैक सी है, वहाँ पर भी ये फैलना शुरू हो चुका है, और ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग साइन है। और इससे तुर्की को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि उसका भी जो व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लेकिन जो असली नुकसान है वो रूस को हो रहा है, क्योंकि रूस का तो सिर्फ यही एक रास्ता था। तुर्की तो कुछ जो सदर्न इलाके हैं वहाँ से अपनी शिप्स को गुजार कर अपना कुछ थोड़ा बहुत व्यापार चला रहा है, लेकिन रूस का तो पूरा काम ही ठप पड़ चुका है। अब रूस के लिए उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि जब सर्दियां आएंगी, अब से कुछ 4-5 महीने बाद रूस में सर्दियां आ जाएंगी, जब उसके सारे पोर्ट बंद हो जाएंगे, तब उसका जो सारा व्यापार है वो इसी इलाके से होकर गुजरेगा। ऐसे में वो और भी बड़े संकट में फंस जाएगा अगर इन सी स्नोट को जल्द ही नहीं हटाया गया तो। हालांकि ऐसा होना अभी तक तो संभव नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुर्की की अथॉरिटी है और सरकार है, वो काफ़ी स्लो काम कर रही है। कुछ छोटे मोटे जो इलाके हैं वहीं से ही इन्हें हटाया गया है। जो मेन रूट है वहाँ पर तो अभी ढंग से काम ही स्टार्ट नहीं किया गया है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर तुर्की जल्द ही फुल फ्लेज्ड एक्शन में नहीं आता है, तो फिर यहाँ पर रूस को उतरना पड़ेगा इस सी स्नोट को साफ करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।